गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। जालोर न्यूज। जालोर 17 मई 2025 जिला मुख्यालय स्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य MCH अस्पताल में शुक्रवार को एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमला भारती पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतका की पहचान 20 वर्षीय खुशबू देवी पत्नी जितेंद्र कुमार निवासी आहोर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार खुशबू की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी और यह उसकी पहली डिलीवरी थी। ऐसे बिगड़ी हालत। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे खुशबू को तबीयत बिगड़ने पर MCH अस्पताल लाया गया। जांच में उसका ब्लड प्रेशर 160 पाया गया, जिस पर उसे एक दवा दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि शाम तक सामान्य प्रसव की संभावना है, लेकिन देर शाम डॉक्टर ने ऑपरेशन की जरूरत बताई, जिस पर परिजनों ने सहमति दे दी। ऑपरेशन के दौरान बिगड़ी स्थिति। परिजनों का आरोप है कि रात 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में खुशबू को 2 बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बावजूद डॉक्टरों ने स्थिति स्पष्ट नहीं की और रात 9 बजे उसे पाली रेफर कर दिया। परिजनों का दावा है कि उस समय तक महिला की धड़कन बंद हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह बेहोशी के इंजेक्शन का असर है। रास्ते में हुई मौत की पुष्टि। आरोप है कि पाली ले जाते समय रास्ते में आहोर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने एम्बुलेंस में ही महिला की जांच की और बताया कि उसकी मृत्यु 1 घंटे पहले ही हो चुकी है। इसके बाद परिजन रात 12 बजे शव लेकर जालोर अस्पताल लौटे और वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। कलेक्टरेट पहुंचकर की कार्रवाई की मांग। शनिवार सुबह परिजन मृतका का शव लेकर कलेक्टरेट पहुंचे और जिला प्रशासन से डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतका के जेठ जेठाराम सरगरा ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने गुमराह किया और महिला की मौत के बावजूद उसे रेफर कर दिया गया। पुलिस कर रही जांच। पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अस्पताल प्रशासन से भी जानकारी जुटा रही है। पहले भी सामने आ चुका है ऐसा ही मामला। कोलर गांव निवासी अजरू खां की पत्नी सपना बानू को 29 मई को डिलीवरी के लिए MCH में भर्ती किया गया था। 31 मई को प्रसव के दौरान डॉक्टर चंपा लाल की देखरेख में डिलीवरी करवाई गई। जालोर में MCH बना मौत का घर। जांच हो या जन आंदोलन, अब वक्त आ गया है कि प्रशासन इस गंभीर मामले को नजरअंदाज न करे। जरूरत है स्वतंत्र जांच, डॉक्टरों की जवाबदेही और मेडिकल स्टाफ पर निगरानी की। ये सिर्फ 2 परिवारों की कहानी नहीं, ये सवाल है हजारों माताओं की जान का, जो हर दिन इसी अस्पताल में इलाज के लिए आती हैं। डिलिवरी की करावायला कोशिश केली की ते इलेक्शन दिना हात आता मला अरे म्हणजे इलेक्शन मगाया मु बावजी एक गरीब न भाई है मु मारा माँ बाप नहीं है, मारा पवित्र नहीं है, मुई मुरु मारा ये बीच है काम करो ये पूरा दिन जज जाना चाहिए था बाजी में कोई कीमत नहीं ये भाई मैं निकाल दूंगा दादी इलाज जेबा वो मारा। जितेंद्र कुमार नाम है, उसकी बीवी थी, वो सर प्रेग्नेंट थी। तो हम कल 2:30 बजे लगभग दोपहर को यहाँ पे अपने ट्रॉमा सेंटर में यहाँ लेके आए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने एडमिट किया। जब लेके आए तब एकदम सकुशल थी, घर से पैदल चल के गाड़ी में बैठी थी और उतरी भी पैदल चल के अंदर आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कहने का मतलब उन्होंने वहाँ एडमिट किया। एडमिट करने के बाद हमने पूछा कि भाई इलाज सही तरीके से हो जाएगा, तो उन्होंने बोला हाँ व्यवस्थित हो जाएगी और डिलीवरी भी लगभग क्या नॉर्मली होगी। हमने बोला अगर कोई ज़्यादा तकलीफ हो तो हमको बोल दो, हम आगे जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी डिलीवरी यहाँ हो जाएगी। नॉर्मली हुई तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करके भी इनकी डिलीवरी सही सलामत हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। उसके बावजूद भी हमने कम से कम 7 से 8 बार उनको पूछा
कि सर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कहो, हम आगे चले जाएंगे 4 से 8 बार। उस समय भी मेरे भाई की जो बीवी है वो सही तरीके से एकदम सकुशल थी और चल फिर रही थी। उस समय तक 8 बजे तक एकदम वो सही थी। उन्होंने बोला था 7 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी, 7 बजे तक सब डिलीवरी नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इनके हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। तो सर हमने एक बोतल खून भी ला के दे दिया, ठीक है। फिर उनके बाद उन्होंने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा लगभग 8:30 बजे के बाद। तो हमने कहा ठीक है ऑपरेशन करोगे, कोई रिस्क तो नहीं है? तो क्या कोई रिस्क नहीं है, इनको ऑपरेशन से इनकी जो है डिलीवरी सही तरीके से हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। फिर वहाँ से जब मेरे भाई की बीवी जो अंदर गई, आराम से चल के गई थी सर, उसको किसी का सहारा भी लेना नहीं पड़ा था, आराम से चल के गई थी। अंदर जाने के बाद फिर उन्होंने मेरे भाई के बीवी का जो छाला है, अरे बीवी का जो भाई है, उनको भेजा उन्होंने प्राइवेट मेडिकल पे सर 4 इंजेक्शन और एक ग्लूकोज या ड्रिप लेने। वो वहाँ से लेके आए। फिर उन्होंने वो इंजेक्शन जो डॉक्टर है कमला भारती जी, उनको दिया। कमला भारती जी ने वो इंजेक्शन लेके उनको लगाया। इंजेक्शन लगाते ही उनकी हालत है तो बिगड़ गई। कहने का मतलब भाई पे उन्होंने पानी मांगा मेरी भाई की बीवी ने कि मेरे को प्यास लगी है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी ऑपरेशन करना है, पानी नहीं देंगे। उन्होंने कम से कम 10 बार गुहार लगा दी सर कि मेरे को पानी चाहिए। उसको सर पानी तक नहीं दिया गया। फिर उसको इंजेक्शन देते ही वो सर वहीं पे उसकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आपको आगे जाना पड़ेगा पाली, ऑक्सीजन लगा के। तो सर हमारे जो साथ थे उन्होंने सर देखा कि डॉक्टर साहब इसका सिर तो ठंडा पड़ गया है। तो कहते नहीं ये तो मैंने इनको इंजेक्शन दिया है ताकि आपको रास्ते में परेशान नहीं करेगी, बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से चले गए, एम्बुलेंस में बिठा के, उनकी बातों में आके एम्बुलेंस में बिठा के पाली जा रहे थे सर। फिर आगे जाके जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर साहब थे उनके पास सर फ़ोन आता है, उनसे कुछ बातचीत होती है। एम्बुलेंस का जो ऊपर का जो इमरजेंसी लाइट होती है और जो हॉर्न होता है वो बंद कर देते हैं वो, और एम्बुलेंस को सर वो स्लो कर देते हैं और आराम से बात करने लग जाते हैं। फिर और जाने के बाद वो कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, चलो पहले यहाँ पे हॉस्पिटल में चेक करवा देते हैं, आगे जाने से क्या मतलब, पहले यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। हमने कहा सर ठीक है चलो दिखा देते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ से जो डॉक्टर साहब थे वो बाहर आए। उन्होंने जो मेरे भाई की बीवी थी उनको नीचे नहीं उतारा था, वो डायरेक्ट बाहर आए। बाहर आके उन्होंने सर चेक किया तो उन्होंने बोला ये तो 1 घंटे पूर्व इनकी डेथ हो गई थी, आप क्यों लेकर घूम रहे हो सर। फिर हम वहाँ पे गए वापस हॉस्पिटल, तो मैम को बताया कि मैम आप ये तो पहले से ही मरी हुई थी, आपने हमें क्यों गुमराह किया, क्यों हमको घुमाया। तब उन्होंने क्या कहा? तो वो क्या बोलते हैं पता है, तो उसमें क्या हमारी क्या गलती, हमारी जो कोशिश थी वो तो हमने कर दी। तो हमने कहा मैम हमने आपसे पहले 6 घंटे रिक्वेस्ट की है, 2:30 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक आप हमें बता देती कि आप आगे चले जाओ, हम चले जाते, हम कोई ज़बरदस्ती से वहाँ पे बैठे थे नहीं। तो बोले नहीं हम क्या करें, यहाँ तो रोज़ आते हैं रोज़ मरते हैं, हम किस चीज़ की जिम्मेदारी ले। तो हमने बोला आपको हम भगवान समझते हैं और आप बोलते हो कि यहाँ तो रोज़ ऐसा होता रहता है। अब आपकी क्या ठीक है सर, हमारा कहना यही है कि हमें न्याय दिया जाए, उनके खिलाफ, डॉक्टर साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी, ताकि हमारे साथ तो हुआ, हमारा तो घर बर्बाद हुआ, बेचारा किसी और का, किसी का घर बर्बाद ना हो। इतने हमारी थोड़ी इनसे बहस हो गई, हमारे साथ इनकी उनसे बहस हो गई। तो उनको सर वो बोलने लग गई तुम्हारे जैसे सरगड़ा वरगड़ा यहाँ आते रहते हैं, क्या करें हम, किस किस की जिम्मेदारी ले। सर उन्होंने जाति सूचक शब्दों से हमें प्रताड़ित भी किया। फिर सर हम वहाँ से बोले हम नहीं जाएंगे। तो सर फिर अधिकारी साहब, पुलिस अधिकारी साहब वगैरह वहाँ पे आए। फिर उन्होंने बोला बॉडी को मोर्चरी में रखना पड़ेगा। सर हमने कानून का उल्लंघन न करते हुए हमने कह दिया ठीक है रख दो। फिर हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। डॉक्टर कमला भारती जी को सख्त कानूनी कड़ाई, किसने किया है? कमला भारती जी ने, उनको कड़ी। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।